So today in this video we are going to talk about the new normal in insurance industry। या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द न्यू नॉर्मल के बारे में, यानी ऐसी कौन सी चीजें जो है वो डिफरेंट होने वाली है अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसका सीधा असर हमारे काम करने के तरीकों पे पड़ेगा। शुरुआत में ये न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने में या फिर इस न्यू नॉर्मल की तरह बिहेव करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन यही वो चेंज है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुका है और ये कंपलसरी चेंज है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ चुके हैं या फिर द न्यू नॉर्मल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे द न्यू नॉर्मल, यानी ऐसे कौन से चेंजेस ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो अब हमें धीरे धीरे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही हमें हमारा काम करने का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में या फिर उन न्यू नॉर्मल्स के बारे में। और उसमें सबसे पहला द न्यू नॉर्मल है योर सेफ्टी फर्स्ट। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा कि आपको आपकी सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी इंडस्ट्रीज ये सोच रही है कि कोरोना का जब वैक्सीन आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले क्या, हमें हमारी ज़िंदगी को इस तरह से जीना सीखना पड़ेगा जिससे हम सेफ भी रहे, हमें कोरोना वायरस भी ना हो और हमारा काम भी चलता रहे, जिसे ये भी कहते हैं कि लिविंग विद द पेंडेमिक। जी हाँ, पेंडेमिक सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए हम हमारी नॉर्मल लाइफ किस तरह से जी सकते हैं, इसके बारे में अब कई इंडस्ट्रीज ने सोचना शुरू कर दिया है। और इससे रिलेटेड इवन गवर्नमेंट्स ने और इंडस्ट्रीज ने अलग अलग चेंजेस के बारे में सोचे हैं, अलग अलग न्यू रिफॉर्म्स के बारे में सोचे हैं, अलग अलग न्यू रूल्स के बारे में सोचे हैं, जिनको कहते हैं द न्यू नॉर्मल। और उसमें जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे पहला चेंज ये होगा कि आपको आपकी सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ, पहले जब आप कॉल पे निकलते थे तब आपके बैग में सिर्फ ब्रोशर्स, फॉर्म्स इत्यादि रहता था, राइट? और आपके टिपिकल फॉर्मल अटायर में टाई होता था, कई लोग ब्लेजर भी पहनते थे, फुल फॉर्मल्स पहन के जाते थे। अब उसके साथ आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, आपके बैग में हैंड सैनिटाइजर होना जरूरी है, और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप ग्लोव्स भी पहन के निकलिए। जी हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते वक्त हम ना जाने कितनी बिल्डिंग्स में जाते हैं, कितने ऑफिसेस में जाते हैं और उन बिल्डिंग्स की लिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते हैं और ऐसी कई सारी कॉमन पब्लिक चीज़ों को हाथ लगाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है इस वायरस को लेके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि अगर आप उसको हाथ लगाओ तो आपको भी वायरस हो सकता है। सो मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और हैंड ग्लोव्स इनको पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा किसी भी ऑफिस में जाने से पहले, या मैं तो कहता हूँ आपकी खुद के ऑफिस में भी जाने से पहले आपको ये पहनना कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद जब हम कैजुअली हमारा लंच कहीं भी बाहर कर लेते थे ना, किसी भी रेडी पे खड़े हो गए, कहीं पे भी खा लिया, वैसा नहीं कर पाओगे। जी हाँ, ये आप प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आप आपका खाना आपके घर से ही कैरी करें और इवन पानी भी कहीं पे भी और मत पीजिए। आप आपका खाना और आपका पानी आपके घर से ही लेके निकलिए। और उसके साथ साथ ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड कीजिए जो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हो। जी हाँ, जिसे यूजुअली हम ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं ना, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंस हो, ऐसे एरिया में जाना प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। और ज़्यादातर शहरों में ऐसे एरियाज ऑलरेडी रेड जोन में है, राइट? तो आप जो काम कर रहे हो उस एरिया को पहले पहचानिएगा। अगर वो एरिया कंटेनमेंट जोन के आसपास भी है तो प्लीज़ वहाँ पे जाना अवॉइड कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको किसी की अपॉइंटमेंट मिलती भी है तो प्लीज़ उसे आपके ऑफिस पे इनवाइट कीजिएगा, आप उसके ऑफिस पे या उसके घर पे मत जाइए। जी हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके घर पे आप जा रहे हो या जिसके ऑफिस में जा रहे हो, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर लगा रहेगा कि जो भी आदमी मुझे मिलने के लिए आ रहा है, क्या पता वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, वो कोरोना का कैरियर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से शायद मुझे भी कोरोना हो जाए। तो
इसलिए आप लोगों को आपके ऑफिस पे इनवाइट कीजिए और उनको ये बोलिए कि आपका ऑफिस जो है वो 100% वायरस फ्री एनवायरनमेंट है और उसको आप काफ़ी रेगुलरली सैनिटाइज करते हो। और लेट मी टेल यू, आपके ऑफिस को भी ये करना पड़ेगा। जी हाँ, अब से आपके ऑफिस में ये रूल हो जाएगा कि दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार पूरे ऑफिस को सैनिटाइज कर दिया जाए, डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, जिससे जो भी वहां पे काम कर रहे हैं या उस ऑफिस को विजिट कर रहे हैं उनको किसी भी बात का खतरा ना हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस, ये सारे सेफ्टी के मेजर्स आपको अब लेने कंपलसरी हो जाएंगे इस न्यू नॉर्मल में। तो ये था हमारा पहला न्यू नॉर्मल, योर सेफ्टी फर्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे न्यू नॉर्मल के बारे में, और वो है अपॉइंटमेंट्स। जी हाँ, ऑब्वियसली पहले पहले आपको अपॉइंटमेंट्स मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। लोग डरेंगे आपसे मिलने के लिए, लोग इवन आपके ऑफिस पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा घबराएंगे। लेकिन आपको इन सारे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि WHO ने जो भी रूल्स और गाइडलाइंस एडवाइस की है, उन सारी एडवाइसेस को या फिर उन सारे गाइडलाइंस को आप और आपके ऑफिस ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आप उनके ऑफिस पे जाते हैं या उनको आपकी ऑफिस पे इनवाइट करते हैं तो वो ये रेस्ट एश्योर हो जाए कि आपका ऑफिस भी कंप्लीटली डिससैनिटाइज होगा, और जब वो आपके ऑफिस पे आएंगे तो उनको कोई भी खतरा नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगे ना, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट डेज पे भी मिल सकती है। जी हाँ, फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स के अलावा जो भी दूसरी मीटिंग्स करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक अलग से डे निकाल दे। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे टू सैटरडे वो सिर्फ कस्टमर्स को मिलेंगे, और मंडेज को शायद उनके यहाँ पे मंडे को इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती होगी, इसलिए वो दूसरी मीटिंग्स उन दिनों को ही करेंगे। जी हाँ, ये हो सकता है क्योंकि जैसे कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स कुछ इंडस्ट्रीज को अल्टरनेट डे फंक्शन करने के लिए भी बोल रहे हैं। कल ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि एक स्टेट के सीएम ने यहाँ तक कहा है कि उनके स्टेट में ऐसे जो भी शॉप्स है या ऐसे जो भी बिजनेसेस है जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ज्वेलर्स है, मोबाइल शॉप ओनर्स है या फिर सलून्स है, इन लोगों को अल्टरनेट डे ओपन करने के लिए भी एडवाइस करेंगे। जी हाँ, सो अगर आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स इन इंडस्ट्रीज में से है तो आपको उनके डेज के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से दिन वो अवेलेबल है और कौन से दिन अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारा न्यू नॉर्मल नंबर 2। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे न्यू नॉर्मल नंबर 3 के बारे में, और वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जी हाँ, ये हम सभी को पता है कि अब जितनी भी ट्रेनिंग्स हमारे ऑफिस में होने वाली है या फिर हमारे एजेंट्स के लिए होने वाली है ना, ये सारी ट्रेनिंग अब ऑनलाइन होंगी। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अब जो IRDA की ट्रेनिंग हम हमारे एजेंट्स को देते हैं ना, ये ट्रेनिंग भी ऑनलाइन हो जाए। अगर ये ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू हो जाती है ना, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, सबसे आसान जिंदगी जो होने वाली है ना, वो आपकी हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आपको आपके पोटेंशियल एजेंट को ट्रेनिंग में कब आना है और किस तरह से टाइम निकालना है, इस बात के लिए कन्विंस ही नहीं करना पड़ेगा। अब जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव एजेंट है, क्योंकि ऑनलाइन ही ट्रेनिंग है, इसलिए वो कभी भी इस ट्रेनिंग को अपने टाइम के हिसाब से ले सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये ट्रेनिंग लाइव होती है तो ऑब्वियसली उसको उस समय पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्रेनिंग प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के सहारे होती है तो फिर इस ट्रेनिंग को वो कभी भी किसी भी टाइम पे ले सकता है। आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वो उस ट्रेनिंग को लेने के बाद क्या वो रेडी है IRDA की एग्जाम को देने के लिए। उसके लिए हो सकता है आप कुछ मॉक टेस्ट उसके ले लो। अगर वो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, तुरंत उसको IRDA की एग्जाम में बिठा दो। लेकिन अगर IRDA की ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू हो जाती है ना बॉस, आपकी जिंदगी एकदम सेट हो जाने वाली है। और इस नए चेंज को सबसे ज़्यादा एंजॉय आप लोग करोगे। सिर्फ एजेंट्स की नहीं, हो सकता है जो भी एम्प्लॉयज़ नए इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन हो जाए। जी हाँ, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स, जैसे नए डेवलपमेंट ऑफिसर्स ज्वाइन होते हैं, नए सेल्स मैनेजर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन होते हैं, उनको जो पहले इंडक्शन ट्रेनिंग मिलती है ना, वो ट्रेनिंग भी हो सकता है ऑनलाइन हो जाए। फिर वो लाइव करनी है या फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो से करनी है, ये तो कंपनी का डिसीजन है। मगर किसी भी ट्रेनिंग को लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, इसीलिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी अगर वो ऑनलाइन हो जाती है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हर किसी कंपनी के लिए। तो ये था हमारा न्यू नॉर्मल नंबर 3। अब आइए हम बात करते हैं हमारे न्यू नॉर्मल नंबर 4 के बारे में, और वो है ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन ऑपरेशंस। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमने ऑनलाइन पेमेंट लेना तो कब से शुरू कर दिया है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो चेक से पेमेंट लेना पसंद करते हैं। तो हो सकता है उन लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो जाए। जी हाँ, मेरा पर्सनल ये मानना है
कि अब धीरे धीरे इंश्योरेंस में चेक से पेमेंट भी बंद हो जाएगा। 100% जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही आएगा और हर किसी कंपनी को ये ट्रैक करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर पेमेंट ऑनलाइन आता है तो, कि ये जो पेमेंट आया है वो कौन से कस्टमर से आया है और कौन से एजेंट की वजह से आया है। तो ये जो बिजनेस ट्रैकिंग है ना वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कई सारे ऐसे गांव भी है जो धीरे धीरे इंटरनेट कनेक्टिविटी में आ जाएंगे, धीरे धीरे ऑनलाइन पेमेंट करना भी शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमें फायदा ये होगा कि हमारा जो रूरल एरिया जो है ना वो भी काफी ज्यादा टेक्नो सेवी हो जाएगा। एटलीस्ट पेमेंट ऑनलाइन करना शुरू कर देंगे वो। देखिए जब भी पेमेंट ऑनलाइन होता है ना तो ज्यादातर ऑपरेशंस का जो काम होता है वो कम हो जाता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रांच लेवल पे ऑपरेशंस का जो स्टाफ है उनको शायद ये भी बोल दिया जाएगा कि आप घर से काम कीजिए। जी हाँ, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम शायद और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। आपके ऑफिस में फ्रंट डेस्क पे शायद एक ऑपरेशंस वाला होगा और एक रिसेप्शनिस्ट होगी, बस। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भी शायद लोकल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कुछ रूल्स लागू कर दे कि एक टाइम पे आपके ऑफिस में सिर्फ इतने ही लोग होने चाहिए। तो ऐसे समय पे हो सकता है कि कुछ ऑपरेशंस का स्टाफ घर से ऑपरेट करे। जी हाँ, कई ज्यादा पेपर वर्क कम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो ऑनलाइन हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में कि पेपरलेस काम हो, और जितने कम इकोनॉमी में नोट सर्कुलेट हो उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। इसलिए आप कस्टमर्स के पास से जो फॉर्म फिलअप करते हो शायद वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो वो भी ऑनलाइन लेना शुरू कर दोगे। एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए भी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। उनके पास से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सिंगल क्लिक में उनके पास से ले सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीजें सच में शुरू हो जाती है ना अक्रॉस कंट्री, तो हमारे लिए ही काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, हमारा काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। जो हमें बार बार फॉलो अप करने पड़ते हैं ना फॉर्म भरवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, चेक लेने के लिए, ये सारे फॉलो अप्स हमारे बंद हो जाएंगे और जो भी कॉल्स हम करेंगे वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव कॉल्स होंगे। तो ये है कुछ न्यू नॉर्मल्स जो मैं सोचता हूं कि शायद अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लागू हो जाएंगे, और इनमें से ऐसे कई सारे न्यू नॉर्मल्स हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या सोचते हो कि ये जितने भी न्यू नॉर्मल्स है इनका वाकई में फायदा होगा हमें, या फिर हमारी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी? क्या आपने इन सारे न्यू नॉर्मल्स या फिर इन सारे चेंजेस को ऑलरेडी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है? अगर हाँ तो उसके बारे में मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना अब सबसे बड़ा न्यू नॉर्मल ये है कि अपना टाइम का इस्तेमाल काफी ज्यादा प्रोडक्टिवली कीजिए। जी हाँ, और अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपने स्किल्स को इवॉल्व कीजिए। ऐसी कई सारी नई नई स्किल्स है उनको सीखिए, और ये प्रयास कीजिए कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को किस तरह से मिल पाओगे, किस तरह से ज्यादा एजेंट्स को कन्विंस कर पाओगे, और किस तरह से कम एफर्ट्स में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। तो ऐसी ही कई सारी स्किल्स के बारे में अगर आपको जानना है, और ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को आपकी टीम में रिक्रूट कर पाओगे, तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में ऐसी कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है जिनको मैंने काफी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझाया हुआ है, जिससे आप इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को अपने लोकल एरिया में भी इंप्लीमेंट कर पाओगे और अपने लोकल एरिया से कई प्रोडक्टिव एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। और इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल्स के साथ साथ हमने एक बंडल पैक भी रिलीज किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। तो आई एम श्योर कि जब भी आप अपना काम नॉर्मली करना शुरू करोगे, मेरा मतलब है अपने ऑफिस पे जाना शुरू करोगे, या फिर लोगों को अपने ऑफिस पे इनवाइट करोगे, उनके ऑफिस पे जाओगे अपॉइंटमेंट्स के लिए, तब आप सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में जरूर सोचोगे।
आप अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रखोगे और इसका भी ध्यान रखोगे कि आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसलिए इन न्यू नॉर्मल्स का जो हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में ज़रूर ख्याल रखोगे और इसका ध्यान रखते हुए अपनी टीम में काफ़ी प्रोडक्टिव एजेंट्स को भी रिक्रूट करोगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।